भाटी साहब, बीजेपी के पेट में दर्द हो लेकिन आपकी बाहें क्यों नहीं खुली? अखिलेश यादव ये क्यों कहने लगे कि उनकी नीतियां अलग है, वो अलग? अरे भारत जोड़ो यात्रा में बस चलना ही तो था 2 कदम साथ, थोड़ा ना अलायंस के लिए बुला रहे थे राहुल गांधी। आप भी बार बार कहते हैं समाज को तोड़ते हैं, तो जुड़ जाते भारत जोड़ो से। सुधांशु त्रिवेदी जी ने अपनी बात इन शब्दों के साथ शुरू की कि भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भारत जोड़ो से भी कोई लेना देना नहीं है, ये तो भारत तोड़ो पार्टी है। भारत तोड़ो के लिए अगर कोई बात करेगा तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। अगर कोई बात करे गोली मारो, अगर कोई बात करे छुरे पहना के रख लो घर में। खुलेआम दिल्ली में, देश की राजधानी में एक निर्वाचित सांसद खड़े होकर भाषण देता है किसी वर्ग विशेष के लिए कि इनका बहिष्कार करो, इनकी दुकानों से सामान मत खरीदो, जहां ये मिला इनकी पिटाई करो। हो क्या रहा है देश में? ये भारत तोड़ने का षड्यंत्र नहीं है। जब ये इनकी निर्वाचित सांसद गांधी जी के लिए अपशब्द कहती है तो क्या भारत के खिलाफ षड्यंत्र नहीं है? जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है, मेरे नेता ने भी, श्री अखिलेश यादव जी ने भी और जेडीयू के नेताओं ने भी भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा की है, अपना सहयोग और समर्थन का वादा किया है। उन्होंने उसको जो है उसको अच्छा बताया है। श्रीनगर जाएंगे, लेकिन यात्रा में, कार्यक्रम में शामिल होने का जहां तक सवाल है, हाँ। क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा है और कांग्रेस अलग स्वतंत्र पार्टी है, समाजवादी अलग पार्टी है। ये कोई गठबंधन की यात्रा नहीं है। अभी चुनाव की शुरुआत अब होनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे गठबंधन बनेंगे, मुद्दे तय होंगे, एजेंडा तय होगा। मतलब दूर से समर्थन देंगे जी, दूर से समर्थन देंगे, बहुत पास से भी हो सकता है दें। कैसे? बिल्कुल गले मिल के भी दें। हाँ। आने तो दीजिए समय। इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? नहीं सुनिए, मुद्दे पे आधारित समर्थन देंगे। मुद्दे पे आधारित, मुद्दों पे आधारित होगा, बिना मुद्दों के नहीं होगा। वो मुद्दा सबको पहला पता है सवाल क्या हमारा ये होगा। मुद्दों पे मैं सुन नहीं पाया, क्या टिप्पणी कर दी आपने? ये कहने का मैंने सिर्फ कहा मुद्दा सबको पता है क्या होगा। मुद्रा पे आधारित आपका होता है, हमारा मुद्दों पे आधारित होगा। मिश्रा साहब, बिहार वाला आपका जो इश्क है कांग्रेस से, उसमें कितना दम है? देश भर में होगा वो इश्क? आप एक चीज समझिए अंजना जी, जब इस बहस की शुरुआत उन्होंने कहा कि हमें भारत जोड़ो यात्रा से नहीं लेना है, नीतीश कुमार जब विपक्ष जोड़ो की यात्रा के साथ जब पहली बार दिल्ली पधारे तो राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई, केजरीवाल जी से मुलाकात हुई, लेफ्ट पार्टियों से मुलाकात हुई और उन तमाम घटक दलों से बात हुई कि क्यों न विपक्ष की एकता, जब सारी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम मुद्दों के खिलाफ है जिससे देश हाशिए पे पड़ा है या देश में अजीब सी स्थिति बनी पड़ी है, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, तो उस यात्रा उस समय उनकी शुरुआत होने वाली थी। तो विपक्ष जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा वो एक दो अलग प्लेटफॉर्म है। जहां तक नीतीश कुमार जी का प्रश्न है और जनता दल यूनाइटेड का प्रश्न है, वो विपक्ष की किसी भी एकता के लिए प्रतिबद्ध है, विपक्ष की एकजुटता के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी ने कन्याकुमारी से एक यात्रा निकाली, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। यात्रा कांग्रेस पार्टी का वो एक राजनीतिक कार्यक्रम है, कांग्रेस पार्टी का वो राजनीतिक कार्यक्रम है। उस राजनीतिक कार्यक्रम में अगर उन्होंने 21 पार्टियों को अगर बुलाया है तो सम्मान का हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस के झंडे तले नहीं हो रहा है, सम्मान का हम स्वागत करते हैं जो उन्होंने 21 पार्टी को निमंत्रण दिया है। लेकिन विपक्ष की किसी भी पार्टी ने उस यात्रा के खिलाफ बात नहीं की है। जो पार्टियां उनके साथ बीआरएस की रैली में नहीं जा रही, उन पार्टियों ने भी कांग्रेस के खिलाफ, उस यात्रा के खिलाफ बात नहीं करी है, क्योंकि उस यात्रा का एक महान मकसद है भारत को जोड़ो। वहां से तुरपाई करो जहां से किसी पार्टी ने इस देश में वैमनस्यता फैलाकर उसको तोड़ने की कोशिश की और सत्ता हासिल करने की कोशिश की। कितने महीने पहले तक साथ थे? कितने महीने पहले तक बहुत दिन साथ थे, मूल्यों पर साथ थे। अंजना जी, हमने 4 चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमने सांप्रदायिकता पे कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी से नहीं किया और उस समय से वो पार्टी खड़ी थी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। 3 मुद्दों को छोड़कर आए थे। 370 छोड़ा था उन्होंने, राम मंदिर छोड़ा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड छोड़ा था। हमारी शर्तों पर हुआ था गठबंधन। बहुत दिन साथ रहे, हमारी मित्र पार्टी रही है। हटाया सर, तब तो आपने सरकार नहीं गिराई। मित्र पार्टी रही है। एक सेकंड, अनुच्छेद 370 जब हटाया इन्होंने तब तो आपने सरकार नहीं छोड़ी, आप तो बैठे रहे आराम से। जिस समय हम सरकार में शामिल नहीं थे, उसके बाद सरकार में रहे ना, समर्थन जरूर दिया। हम सरकार में कभी शामिल नहीं रहे। सर, बिहार में तो साथ में चलाए ना सरकार, नेतृत्व वाली सरकार में हम शामिल नहीं रहे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी हमारे मूल्यों के आधार पर हमारे साथ सरकार चला रही थी। ये बात सर्वविदित सत्य है।